अगर आप एक स्वस्थ शरीर चाहते हैं, चेहरे पर लालिमा लाना चाहते हैं, चेहरा आकर्षक और सुंदर बनाना चाहते हैं, बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं यानी कि हमारी याददाश्त शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, आंखों की रोशनी तेज करना चाहते हैं, जठर अग्नि यानी कि हमारी हाजमा शक्ति बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने जिगर को यानी कि लीवर को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, दाद खाज खुजली चेहरे पर फोड़े फुंसी होते हैं, वीर्य से जुड़े जितने भी रोग हैं यानी कि वीर्य का पतलापन, स्वप्न दोष, मूत्र के साथ वीर्य निकलना, और अगर आप वीर्य को ऊपर उठाना चाहते हैं, वीर्य की ऊर्ध्व गति करना चाहते हैं, तो इन सब के लिए एक ऐसा आसन है यानी कि हजारों आसन है, और उन हजारों आसन में से यह है आसनों का राजा यानी कि नंबर 1 आसन। और वो आसन कौन सा है? वो आसन है शीर्षासन। मुझे पता है कि इसके बारे में आपको पता होगा, लेकिन इसके करने की सही विधि, शीर्षासन करने का सही ढंग पता चल जाए तो इसके फायदे जो अभी मैंने बताए हैं, जो फायदे मैंने अभी बताए हैं वो आपको मिल सकते हैं, वो आपके शरीर में दिखेंगे, वो फायदे आपके शरीर में रिफ्लेक्ट होंगे। शीर्षासन करते समय हमें कौन कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखना है? ब्रह्मचर्य साधन में स्वामी ओमानंद ने ऐसे 5-7 आसन बताए हैं जिसे हर व्यक्ति को करना चाहिए, अब चाहे वह ब्रह्मचर्य पालन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, क्योंकि एक अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर सभी को प्यारा होता है। तो अब हम जानते हैं शीर्षासन करने का सही ढंग। सबसे पहले आपको एक आसन बिछा लेना है। आपको 2 कपड़े की जरूरत होगी, एक तो नीचे आसन बिछाने के लिए और एक कपड़े को आपको गोल बांध लेना है जिस पर हम अपना सिर टिका सकें। अब इसके बाद आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिला देना है, फिर धीरे धीरे करके आप अपने पैरों को ऊपर उठाएं। अब जब आप सिर के बल पर खड़े हो जाएं, तब आप कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात कि आपकी आंख हमेशा खुली रहनी चाहिए। जब तक आप शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं तब तक आपकी आंख खुली रहनी चाहिए। दूसरी बात कि आपके जो पैरों के पंजे हैं वो सीधे नहीं बल्कि ऊपर की ओर तने हुए होने चाहिए। चलो पैर तो तने हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका शरीर भी तना हुआ होना चाहिए। जब आप शीर्षासन का अभ्यास कर रहे हैं, कई लोग क्या करते हैं कि पैर मोड़ लेते हैं। इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि इससे विशेष लाभ नहीं मिलता। आपके पैर, आपका शरीर और आपके पैरों के पंजे तीनों तने हुए होने चाहिए। इस समय आपकी श्वास और प्रश्वास की क्रिया एकदम नॉर्मल रूप से चलती रहे। अब जितना आपका शरीर का सामर्थ्य है, ठीक उतनी देर तक आपको शीर्षासन का अभ्यास करना है। शुरुआत में क्या होगा कि व्यक्ति 2 सेकंड तक नहीं कर पाएगा, लेकिन करते करते आपको इसका इतना अभ्यास कर लेना चाहिए कि यह 20 मिनट तक हो जाए। और जिस टाइम पर व्यक्ति का 20 मिनट शीर्षासन करने का अभ्यास हो जाता है, उस टाइम पर स्वामी ओमानंद कहते हैं कि यह वीर्य की ऊर्ध्व गति कर देता है। और जब वीर्य की ऊर्ध्व गति हो गई तो वीर्य की ऊर्ध्व गति होने के कारण व्यक्ति के शरीर में चमत्कार होता है। जो फायदे जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताए थे, ठीक वही फायदे आपको मिलेंगे। धातु रोग एकदम जड़ से खत्म, वीर्य की ऊर्ध्व गति होगी, आपका जिगर स्वस्थ होगा, आपकी जठर अग्नि बढ़ेगी, आपके चेहरे पर सुंदरता आएगी, आपके चेहरे पर लालिमा आएगी। अब जब आप शीर्षासन कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट ही कर पाते हैं, यानी कि 5 मिनट तक अगर आपने शीर्षासन का अभ्यास किया है, तो शीर्षासन करने के बाद आपको 5 मिनट तक पैर के पंजों पर खड़े रहना है, सीधे खड़े रहना है। तो दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।